हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। इसमें दो टॉपिक छूट गए थे, तो चलिए हम बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 10। इसमें मैंने छोटे छोटे 9 लेक्चर बनाए थे और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आपका ये लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। और न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पहला ये जो है कोरोजन। तो ये कोरोजन क्या होता है भाई? तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मेटल्स सरफेस का ख़राब होना, बर्बाद होना, उसके नेचर्स का ख़त्म होना। जैसे कोई आयरन्स का मटेरियल्स है, आर्टिकल्स है, तो बहुत लंबे समय तक उसको आप जो है खुली हवा में रख लेते हैं, मॉइस्चराइज हो जाता है, मॉइस्चर में रहता है, एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो कोरोजन होना होता है। ठीक है। तो कोरोजन क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप और डिसअपियरिंग। क्या है ये? तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप और डिसअपियरिंग ऑफ शाइनिंग ऑफ द मेटल्स ड्यू टू कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, एसिड, बेस etc इज कॉल्ड कोरोजन। कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल्स को इनगल्फ कर देता है ना, जिसमें मेटल इनगल्फ हो जाता है, ईटिंग अप हो जाता है, खा लिया जाता है, डिसअपेयरिंग हो जाता है, गायब हो जाता है। उसका शाइनिंग सरफेस, जो शाइनिंग है मेटल का, वो गायब हो जाता है। किसके कारण? तो ड्यू टू कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, एसिड और बेस के कारण। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। तो ये कोरोजन है। कोरोजन से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है सरकार को या पब्लिक जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको घाटा लगता है। कोरोजन के कारण बहुत बड़े बड़े जो है लोहे से बने हुए मटेरियल्स, जैसे ट्रेन के डब्बे वगैरह, या हमारे आपके यहाँ बड़े बड़े जो लोहे के गेट्स या जो भी मटेरियल्स है वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कोरोजन्स कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स में देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर में ब्लैक कोट का फॉर्मेशन होना, एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कोट का फॉर्मेशन होना। देखिए, तो आयरन आर्टिकल्स पे रस्टिंग होना, यानी जब Fe का ऑक्सीजन से रिएक्शंस होता है वाटर यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है Fe3O4। ठीक है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। और अगर कहीं पे Fe3O4 लिखा रहता है तो उसका मतलब है कि Fe3O4 जो है एक्चुअली में दो प्रकार के, है ना, आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। Fe2O3 और डॉट AFO, इसको आप ऐड करके देखिएगा, Fe3O4 हो जाएगा। तो इसका मिश्रण है, तो ये डेवलप हो जाता है, जिसके कारण बोलते हैं उसको कि रस्टिंग हो गया। और ये जो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर है, ये सिल्वर क्या करता है? तो बाहरी सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S या सल्फर से, जो भी है। तो ये अगर मान लीजिए कि देखिए, अगर ये Ag जो है H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो AgS का फॉर्मेशन करता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। तो इसी तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने का, जब सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है तो ये ब्लैक कोटिंग का निर्माण होता है, इसके ऊपर में एक ब्लैक लेयर जो है डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से कॉपर का, है ना, कॉपर ग्रीन कोटिंग का निर्माण करता है। जब कॉपर के पास में कॉपर है, इसके साथ में वाटर मॉइस्चर हो गया और इसके पास में एक कार्बोनेट हो गया, है ना, कार्बन की मात्रा मिल गई, तो ये कैल्शियम सॉरी कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ये ग्रीन लेयर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन लेयर डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे, उसके बारे में मेटल नॉन मेटल में डिटेल से डिस्कशंस किया जाएगा। अब यहाँ पे एक अदर जो है छोटा सा टॉपिक है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का जो हिंदी होता है वो शायद होता है क्या बोलते हैं उसको,
कि खराब होना, उसका स्मेल जो है ख़राब हो जाता है। रेंसिडिटी का हिंदी तो प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा है। तो रेंसिडिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक हम किसी ऑयली फूड मटेरियल्स को छोड़ देते हैं, है ना, ओपन छोड़ देते हैं, जैसे खास करके गर्मी के दिनों में होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो मटेरियल रेंसिड हो गया है। रेंसिडिटी है एक प्रोसेस। रेंसिडिटी क्या है? एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ओडर। ओडर मतलब होता है गंध। ओडर माने क्या होता है? गंध होता है। ठीक है। ओडर ऑफ ऑयली फूड मटेरियल्स और आइटम ड्यू टू कम इन कांटेक्ट विथ एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब ऑयली फूड मटेरियल्स को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसका ओडर, उसका गंध, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेंसिडिटी हो गया है, यहाँ पे ये रेंसिड हो गया है। और ये जो कहानी है रेंसिडिटी होने का जो कारण है, इसके पीछे कारण है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। दिस इज हैपन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है। ऑयली मटेरियल्स है, उसमें आप उसको खुला छोड़ दिए तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गई। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में उसका गंध और स्वाद दोनों चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कि यहाँ पे रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है। तो इफ़ अब इसको हमें रिड्यूस करना है, बचाना है ख़राब होने से भोजन को, तो कह रहा है कि इफ़ वी रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन देन फूड आइटम में बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस। अगर हम जो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशंस होने की, फूड मटेरियल्स की जो ऑक्सीडेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसे अगर हम क्या करें तो रिड्यूस कर दें कि ऑक्सीडाइज ना होवे, तब हम रेंसीड होने से मटेरियल्स को बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं? रेंसीड होने से, मटेरियल को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो अब मेन जो है कुल मिला के हमें करना क्या है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फूड को नहीं आने देना है, तो रेंसीड होने से बच जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे देखिए। सो वी हैव टू यूज सम बेसिक प्रोसेस फॉर दिस। काहे के लिए? कुछ बेसिक प्रोसेस है, तो हमें रेंसीड होने से फूड आइटम्स को बचाना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रोसेस है। क्या है? पहला, वी मे कीप फूड इन क्लोज कंटेनर। अगर हम अपने फूड आइटम्स को किसी हवा टाइट, है ना, एयर टाइट बर्तन में क्लोज कर दे, बंद कर दे बढ़िया से कि उसमें हवा ना जाए, तब वो सेफ रह सकता है। दूसरा, वी मे यूज रेफ्रिजरेटर। और हमारे पास अगर फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो उसमें टेम्परेचर कम करके उसको रख सकते हैं, तब भी वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद है वी में फॉलो पाश्चराइजेशन। देखिए पाश्चराइजेशन हम लोग बचपन में पढ़े थे, पाँचवा छठा क्लास में। ये जो है लुइस पाश्चर ने दिया था इस मेथड्स को। इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी भी ख़राब होने वाले मटेरियल्स को, दूध वगैरह को पहले गर्म करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको ठंडा करके रखते हैं। तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो उसको बर्बाद कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बर्बाद, बैक्टीरिया जो है उनका नाश हो जाता है, वो जो है वो किल हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो मटेरियल ख़राब होने का चांस कम हो जाता है। तो पाश्चराइजेशन से दूध जैसे मटेरियल को पाश्चराइज करके बचाया जा सकता है। अब उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कहा था कि व्हाट आर द मेथड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन। जो ऊपर हम लोग देखे थे कि कोरोड हो जाने से लोहे के बड़े बड़े मटेरियल्स, है ना, ट्रेंस वगैरह के पार्ट्स जो है वो बेकार पड़ जाते हैं। तो हम लोग कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं मेटल्स को? तो कुछ जो है साधारण सा मेथड्स है, उसको हम ध्यान में रखेंगे, तो हम कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। पहला है पेंटिंग मेटल्स। हमने देखा होगा कि नए नए जो दरवाज़ा वगैरह जो लगते हैं, डोर्स लगते हैं, है ना, लोहे के गेट लगते हैं, उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से क्या होगा, अगर मटेरियल्स है उसके ऊपर हम पेंट कर देंगे तो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है। उसको कलर से पेंट कर दिया जाए, डीप कलर से, बाई ग्रीसिंग। और या उसको ग्रीसिंग कर, जैसे मशीन का कोई पार्ट्स है, जैसे साइकिल है, साइकिल का जो है आपका गियर है, चैन कवर है, या जो भी है, अगर उसको हम ग्रीसिंग कर दें, या कोई मिल है, मशीन है, फीटर्स है, उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम ग्रीसिंग कर दें, तो ग्रीसिंग करने के बाद वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के नहीं आएगा। तो इस तरीक़ा से क्या होगा, हम लोग कोरोजन से बचा पाएंगे मटेरियल को। देखिए एक चीज़ और है, क्या होता है कि कभी कभी कोरोजन का केस जो है वो कंपाउंड के केस में भी देखा जाता है कि उसका कोरोजन हो रहा है। जैसे देखिए आगरा का जो ताजमहल है वो कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, मार्बल से बना हुआ है। अब इस पर एसिड रेन होता है, दिल्ली के आसपास का एरिया हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एसिड रेन होने से ये बेस का काम करता है। और
एसिड जो है इस पर अगर गिरता है एसिड रेन में तो इसका भी कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन होने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम का ये जो है साल्ट बन जाएगा। मान लीजिए HCl से रिएक्शन होता है तो Cl2 बन जाता है प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जो है वो उससे बना हुआ है ताजमहल ऊपरी हिस्सा, और इस पर अगर एसिड रेन होता है तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होता है तो CaCl2 बन जाता है साल्ट प्लस CO2 बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। तो इसके कारण इसका जो चमक है, है ना, शाइनिंग जो है CaCO3 का जो ताजमहल का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो है शेर शाह का मकबरा है ना, बिहार में शेर शाह का मकबरा, आज आप उसको जा कर के देखिएगा तो लगेगा कि बहुत पुराना मकबरा, उसका कोई देख रेख नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से एसिड रेन के कारण ये बड़े बड़ी इमारतें भी खराब हो रही है। ठीक है, तो कोरोजन इसका मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका, कोरोजन इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो कोरोजन से बहुत भारी मात्रा में जो है इकोनॉमिकल जो है क्या इकोनॉमिकल हम लोग को लॉस हो रहा है। तो इससे बचाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या करें, मटेरियल को पेंट करें कलर से, ग्रीसिंग करें। इसके अलावा आगे हम लोग को एनोडाइजिंग्स और गैल्वेनाइजेशंस वगैरह भी मिलेगा, तो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो तत्काल हम यहीं पे वीडियो को छोड़ते हैं, और अगर हमारा प्रयास सही है तो आप हमें कमेंट करके और इनकरेज करते रहें, जो भी सजेशन हो तो आप देते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब